इस समय हम वडोदरा के प्रताप नगर में हैं और यहाँ पर एक खास चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, रोलिंग स्टॉक पार्क। यानी ऐसा पार्क जिसमें रेलवे की तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, वो चीज़ें जो ट्रैक पर चलती हैं। और इसमें कई पुरानी चीज़ें भी हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, जो कि वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है न्यूज़ स्टेशन में। जी नमस्कार। सर, अंदर क्या दिखाने जा रहे हैं? देखिए, ये एक रोलिंग स्टॉक पार्क है जो वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीज़न ने एक प्रयास किया है। लगभग 15 साल पहले हमने ये एक छोटा-सा प्रयास किया था ताकि जो रेलवे की विरासत है उसे सहेज कर रखा जा सके, ताकि भावी पीढ़ी इसके अवलोकन कर सके। इसके लिए हमने एक रेलवे म्यूज़ियम का कांसेप्ट लिया है। उसमें जो पुरानी विरासत की जो रेलवे की चीज़ें हैं वो संग्रहित करके रखी गई है। और ये जो आप रोलिंग स्टॉक पार्क देख रहे हैं जिसमें आप अंदर चलेंगे, इस पार्क में हमने पुरानी जो क्रेन है वो दिखाने के लिए रखी है। तो उसके यहाँ पर तमाम चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि रेलवे की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी हम कह सकते हैं धनी विरासत है। यहाँ पर उन चीज़ों को दिखाया गया है। कई बार आपने सुना होगा डायमंड क्रॉसिंग। सर, डायमंड क्रॉसिंग क्या चीज़ होती है? देखिए, डायमंड क्रॉसिंग वो चीज़ होती है जिसमें ट्रेन का जो दो गेज जो है वो एक गेज से दूसरे गेज में ट्रेन जाती है। उसके लिए ये पुरानी व्यवस्थाएं हुआ करती थी जिसमें मीटर गेज, नैरो गेज का जो ट्रैक हुआ करता था पैरेलल में, वो ट्रैक जो है वो किस प्रकार से चेंज होता था उसका एक सैंपल जो हमने आने वाले दर्शकों के लिए और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए यहाँ संग्रहित करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप सोचिए, दो अलग अलग जो गेज हैं उनके ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये आप चौड़ा सा जो ट्रैक देख रहे हैं, ये क्या ब्रॉड गेज है? हाँ जी। ये ब्रॉड गेज है और दूसरा नैरो गेज। उन दोनों की क्रॉसिंग को यहाँ पर दिखाया गया है। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो एक खास तरीके का शेप दिखता है, डायमंड शेप दिखता है, इसलिए इसको डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम आएंगे तो ये तो रोलर दिख रहा है सर, रोड रोलर। जी, ये 1936 का रोलर है जो दर्शकों के लिए रखा गया है। ये 4 टन कैपेसिटी का रोलर है और ये जो है ये गोधरा में और दाहोद वर्कशॉप में कार्यरत था, उसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो 1936 का बना हुआ ये रोड रोलर है। रोड रोलर आपने तमाम देखे होंगे, एक छोटा सा बहुत पुराना सा है, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इधर आप देखेंगे तो इस पार्क के अंदर एक अलग तरीके की क्रेन है, भारी भरकम क्रेन है, हल्की क्रेन नहीं है, लेकिन इसकी खासियत ये है ये हाथ से चलती है, यानी मैनुअल थी। सर, यही खासियत है? जी जी, ये मैनुअल क्रेन है। तो ये भी काफ़ी पुरानी है, ब्रिटिश काल की ये क्रेन है। ब्रिटिश काल की ये क्रेन है। और यहाँ पर खास बात यह है कि 1883 में इसको बनाया गया था और इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 टन की है। 5 टन की कैपेसिटी है। जो इसका स्विंग है वो 10 फीट का है। स्विंग मतलब कि जहाँ पर इसका जो झुकाव है या जहाँ तक जा सकती है वो 10 फीट है। तो उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सर, यहाँ अगर हम देखें तो ये टर्न टेबल कई जगहों पर मैंने देखा है, यहाँ कुछ खास है? देखिए, ये एक नैरो गेज का टर्न टेबल है। वडोदरा डिवीजन वेस्टर्न रेलवे की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नैरो गेज जो ट्रेन का जो रूट किलोमीटर है वो वडोदरा डिवीजन में है। तो उसके लिए ये एक पुराने टर्न टेबल को सुरक्षित करके संरक्षित करके रखा गया है। इस टर्न टेबल में इंजन और अगर कोच को अगर आगे से पीछे नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ करना होता है तो ये टर्न टेबल का इस्तेमाल होता है। और ये हाथ से चलने वाली टर्न टेबल है। तो जैसे कोई इंजन या कोच को अगर बदलना है तो उसको इस कोच पे ले जाया जाता है, फिर मैन्युअली इसको घुमा के इसको टर्न टेबल को इसका मुंह जो है वो चेंज किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नैरो गेज की टर्न टेबल है। यानी जब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में इंजन को बदलना होता था तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके की मैकेनिकल व्यवस्था रहती थी। खास बात यह है कि ये मैनुअल है, मतलब इसको लोग अपने हाथों से इधर से उधर घुमाते थे। और इसके लिए देखिए किस तरीके से अंदर ट्रैक पड़ा हुआ है और पटरी है, यानी ट्रैक है, ट्रैक के साथ साथ इसमें जो घुमाने की व्यवस्था है, इसको पूरा घुमाया जाता था। यानी इंजन बीच में होता है, उसके बाद जिस डायरेक्शन में इसको ले जाना होता है उधर पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1874 का ये मैकेनिज्म है। 150 साल हो चुके हैं। सर, इस तरीके की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हेरिटेज हैं, तो इनको संरक्षित किस तरीके से कर रहे हैं? ये देखिए, धीरे धीरे पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको और बेहतर से बेहतर बनाने का। तो और भी चीज़ें जो हम लोग एकत्रित करके इस संग्रहालय में रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वडोदरा के अंदर ये प्रयास किया गया है और रेलवे
की ये खूबी है कि इस तरीके की तमाम चीज़ें इनकी विरासत में हैं और उनको संरक्षित करने की एक अच्छी कोशिश कही जा सकती है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, वडोदरा।